हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन रोड। जी हाँ, जो कि पाकिस्तान में है। सही सुना आपने, दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन सड़क, जिसको बिल्कुल ही नहीं बनाया गया है। पता नहीं हजारों साल पहले उसको बनाया गया था। पहाड़ों पर है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, लोग मर जाते हैं। मतलब वहां पे जाना बहुत मुश्किल है। तो ये रोही सेंटर हिंदी एक अंग्रेज का चैनल है। तो वो आए हैं इंग्लैंड से स्पेशली पाकिस्तान की इस जगह को उन लोगों ने विजिट किया है। 3-4 साल पहले मैं गया था इस जगह पर लेकिन उस जगह नहीं गया जिस जगह ये भाई गए हैं। गाइस, बहुत ही खतरनाक जगह है और साथ में अगर बारिश हो जाए तो खतरा और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब भाई गए हैं तो इस बार बारिश भी थी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। सभी को नमस्ते। मेरा नाम रूही चैनत है। सही है। जीवन में कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो लोगों के जीवन को आकार देते सही हैं, है। लेकिन इस रास्ते ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। हम पाकिस्तान के बाल्टिस्तान गिलगिट क्षेत्र में हैं। हमने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की सही है। है। हमने यहाँ आते समय लोगों को अपनी जान गंवाते हुए देखा है। सड़क बहुत खराब चश्मा है। तो सबसे लगाने पहले दो तो इस मुझे। सड़क को बेहद नजरअंदाज ए? किया गया है। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के गाँव के लोगों ने इस रास्ते को बनाया था और तब से ही इसे कभी वापस बनाया नहीं गया है। हमारा सफर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से शुरू हुआ सही था। है। हम एक बस में हैं और मुजफ्फराबाद की ओर जा रहे हैं, जहाँ हम अपने प्राइवेट ड्राइवर से मिलेंगे। सही है। सड़क के बारे में सोचते समय बस रुक गई और कैमरे वाले एक व्यक्ति ने सभी यात्रियों को अपने मास्क नीचे करने के लिए कहा और हमारी पहचान करने के लिए हमारे चेहरों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सही है। हम खतरे के 0 पॉइंट पर हैं। चलो चलें। एक सफर जिसमें लगभग 12 से 15 घंटे लगेंगे। सही ये है। केवल यहाँ से गिलगिट में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट तक का समय है। सही है। गिलगिट पहुँचने के बाद हम दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते से फेरी मीडोज पहुँचने का प्लान बना रहे हैं। इसमें लगभग 24 घंटे लगेंगे। अभी हम काराकोरम हाईवे पर हैं। सही है। 1960 और 1970 के दशक में इसे पाकिस्तान और चीन के सहयोग से एक व्यापारिक मार्ग के रूप में बनाया गया था। सही ये है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर और चीन के काशगर शहर को जोड़ता सही है है। और ये बहुत खतरनाक सही है। है। सड़क के निर्माण के दौरान 1000 से ज्यादा मजदूरों की जान जा चुकी है। जब सड़क बन रही थी 1000 मजदूर बारिश मर की गए वजह थे। से सड़क फिसलन भरी हो जाती है और यहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। मतलब पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से लगातार ही। सफर की शुरुआत से ही हमें पीछे मुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही हमें पत्थर के गिरने का डर भी लग रहा है और इस पतली सड़क को पार करने के लिए अन्य गाड़ियां मतलब हमारी पत्थर राह गिर देख जाए, रही हैं। ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी पे गिरे और आप खत्म। ये हो सकता है हम गाइस। उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो यहाँ देख रहे गाड़ी हैं का वो एक्सीडेंट हमारे हुआ साथ पड़ा नहीं। है। फिनिश भाई, कचूमर बन गया गाड़ी का। हाय हाय, क्या नजारा है। यहाँ पे हमारी नहाएंगे। कार पर एक पत्थर गिरा। बच गए हो। छोटा सा था, बच गया। हम देख रहे हैं कि हमसे 15 मिनट आगे जा रही एक मिलिट्री कार पहाड़ी से गिर गई। ओ, सही है। एम्बुलेंस बस अभी यहाँ पहुंची है। गाइस, गाड़ी का कचूमर बना पड़ा है। दूसरा एक्सीडेंट नहीं नजर आ गया इसी रोड पे। हाल ही में हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। अंत इतना करीब होता है। सही है। वो जिस जगह की ओर इशारा कर रहा है, कार वहीं से पलटी और लोगों की जानें चली गई। उन्हें एक एक करके कार से बाहर निकाला जा रहा सही है। है। मर गए हैं गाइस, कोई नहीं बचा यहाँ पे। सब मर गए हैं। जितने लोग भी आए थे, मतलब। यहाँ से कोई पत्थर नीचे गिर सकता है। बहुत सी चट्टानें ऊपरी हिस्सों से नीचे गिर रही हैं। आप वो जगह देखेंगे जहाँ से चट्टानें स्टील बैरियर पर गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ रुकने पर मतलब भी गाड़ी पे आके हमारे ऊपर पत्थर कोई गिरा। पत्थर गिर सकता है। क्या हमारे टायर में कोई लीकेज है? शायद एक कील घुस गई होगी। टायर चेंज करना पड़ेगा, मुश्किल है। हमें एक विशाल पत्थर दिखाई दे रहा है जो कुछ ही मिनट पहले गिरी थी। हम इसके हटने का इंतजार कर रहे हैं। देखो, वहाँ एक पत्थर गिर गया। हमने भरी नहीं हुई देखा। ट्रकें सड़क को और भी छोटा कर देती हैं। कार की आगे की खिड़की पर अभी अभी एक पत्थर गिरा। शुक्र करो बच गए हैं। पाकिस्तान पहाड़ों से भरा हुआ है। दुनिया के 14 पहाड़ों में से 4 26,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ इस क्षेत्र में हैं। सही उनसे है। गुजरने के लिए धैर्य, टैलेंट और बेहद हिम्मत की जरूरत होती है। सही है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जहां नालियां नहीं है, वहां से पानी निकल नहीं पा रहा सही है। है।
सड़कें ढह गई हैं। खराब सड़कों से गुजरते समय हमारे पेट में मरोड़ हो रहा है। उल्टियां कर रहा है गाइस, ऊंचाई को देख के उल्टियां कर रहा है। चलो कोई नहीं। हैवी नाइस सीन यार। पीछे के दाहिने तरफ के टायर को निकालना पड़ा क्योंकि हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अस्थायी समाधान के रूप में हमने इसमें हवा भर दिया। सही है। ये कैसी मुसीबत है। एक और घटना, लोग 20 मिनट से अपने हाथों से सड़क को ठीक करने की कोशिश कर रहे सही हैं। है। उम्मीद करते हैं कि पहाड़ी से कोई पत्थर हमारे ऊपर आकर न गिरे। अगर गिर जाता तो अब ये वीडियो नहीं होती यहाँ पे। पठान लोग ट्रक लेके आ रहे हैं। रास्ता बहुत मुश्किल है, यहाँ पे मैं गया हूँ एक दफ़ा खुद ही। बहुत मुश्किल रास्ता है ये। जब गाड़ियां गुजरती हैं तो उनमें से एक रास्ता देने के लिए पीछे जाकर छिपने की जगह ढूंढती है। सही है। माशाल्लाह पाकिस्तान। हमने काराकोरम में आज तीसरा एक्सीडेंट देखा है तीसरा। और हम अभी तक सबसे खतरनाक जगह पर एम्बुलेंस पहुंचे भी जा नहीं। रही है ये अभी सब भी हमें आगे। दिखाता है कि हम कितना बड़ा खतरा उठा रहे हैं Yes. और डर से हमारे पेट में और भी अधिक दर्द हो रहा है। वाशरूम यूज कर ले। थोड़ी ताजी हवा ले लो। सही है। तेजी से बहती धाराएं और बड़े बड़े पहाड़, काराकोरम खतरों से भरा पड़ा है। सही है। बहुत खतरा होता है इससे गाइस। सड़क पर हमें जो दृश्य दिखते क्या हैं वो नजारे हमें हैं। आकर्षित करते हैं और हमें- हमें अपनी सुंदरता से खतरे में डालते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा है यार। यहाँ पे आपकी जान जा सकती है, मतलब आप मर सकते हो यहाँ पे। ये ब्यूटीफुल पानी। अब गाड़ी को क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके हैं। एक सिंपल सा होटल है, यहाँ पे ये लोग रुके हैं। रात हो चुकी है। आखिरकार हम वहां से गुजर गए। इसका अनुभव किए बिना सबसे खतरनाक सड़क तक पहुंचना अधूरा होता, सही है। क्योंकि ये अपने आप में एक और खतरनाक अनुभव है। सही हमने है। यहाँ लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में नीचे गिरते हुए देखा है। सही हम है। शून्य में हैं। तो क्या हो गया, लगभग उल्टियाँ 12 कर रहा घंटों है। के बाद हम आखिरकार उस सड़क के अंत तक पहुंच ही गए, जिस पर हमने सुबह 11 बजे से आगे बढ़ना शुरू किया था। सही है। अभी रात के 10:53 हो रहे हैं। असली सफर रात के बाद शुरू होगा। हम सोएंगे, वापस अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर निकल पड़ेंगे। ओके। और हम उस होटल में पहुंच गए जहां हम रुकने वाले हैं। ये टॉयलेट एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह मकड़ी के जाले हैं, उनमें कई सारे कीड़े फंसे हुए हैं। सही उन्होंने है। वहाँ एक मिसवाक रखा है जो दांतों की सफाई करने के लिए है। ऐसा लगता है कि हर मेहमान एक ही मिसवाक का इस्तेमाल कर रहा है, सही है। क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ लग रहा है। ये बेहद खराब टॉयलेट है। आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सही है। ये सड़क इतनी खतरनाक है कि हमारा ड्राइवर हमें वहाँ नहीं ले जा सकता है जहाँ हम जा रहे हैं। असल में आपने देखा होगा कि वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। सही है। हालांकि ये सड़क हर एक ड्राइवर के लिए नहीं बनाई गई है। इस सड़क की चुनौतियाँ उसके ड्राइवर स्किल से भी अधिक है। वो एक यात्री के रूप में हमारे साथ आने वाला है। क्या ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है? हाँ जी। प्रॉब्लम। हम यहाँ अपना कैमरा लगाएंगे। ठीक है। मतलब इस आपका रोड पे सिग्नल हर नहीं है। ड्राइवर नहीं जाता। वहीं के जो लोकल होते हैं वही लोग जाते हैं इस जगह, क्योंकि बहुत खतरनाक एरिया है। वहाँ पे सिग्नल भी नहीं होता, सर्विस भी चलो नहीं चलो, होती। सेफ्टी बैरियर ऊपर उठ रहा है। हमारी सांसें रुक रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सड़क अलकतरे से नहीं बनाई गई है। न तो स्टील बैरियर है और न ही कोई अलकतरा। लैंडस्लाइड या पत्थर गिरने की स्थिति में कोई सुरक्षा नहीं ये है। पत्थर हम सिर्फ बारिश में गिर बेतरतीब सकते ढंग से हैं। आगे बढ़ रहे हैं। काराकोरम हाईवे से निकलने वाला फेरी मिडोज का रास्ता हमें पतली चढ़ाई वाले तातों गांव तक ले जाएगा। सही है। आखिरी स्टॉप फेरी मिडोज ओए है। होए, बादलों के क्या बीच से सीन है गुजरते यार। हुए आसमान से देखे जाने वाला ये नजारा 10,800 फीट की ऊंचाई पर है। कई एडवेंचरर तो वहां तक पहुंचना चाहते थे, मगर उन्होंने बीच सड़क में ही अपनी जानें गंवा दी है। और हो जाता है ऐसा, पत्थर गिरते हैं, आपकी मौत हो सकती है। जब पत्थर गिरते हैं ऊपर से, जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं आपकी मौत हो सकती है।
उफ, इस सड़क में बहुत उतार चढ़ाव है कि हमारे सिर को स्थिर रखने के लिए हमारी गर्दन की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सड़क पर नहीं ऑफ रोड पर जा रहे हैं। वे सड़क भी नहीं बना सके। हम अभी बस शुरुआत ही करने वाले हैं। हम अभी तक खतरों तक नहीं पहुंचे हैं। दुनिया के 9वें सबसे बड़े पहाड़ नंगा पर्वत के ग्रामीणों ने सड़क को बनाया था और तब से ही इसे दोबारा नहीं बनाया गया है और नहीं इसे ठीक किया गया है। हमारे ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त अपनी नजर इस सड़क पर रखनी चाहिए, जिसकी वजह से न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। 16.2 किलोमीटर लंबा कंकड़ वाला रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि कभी कभी दुर्घटना स्थलों पर गिरे और मारे गए लोगों के स्मारक यहाँ देखे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि हमें आगे कोई भी स्मारक न दिखे और हम अपनी प्रेरणा बनाए रखें। नीचे देखिए दोस्तों, कोई सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा हवा भी थोड़ी तेज चलने लगी है। एक कार को चट्टानों से गिरने और आग लगने से रोकने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। जैसा कि आप पहले ही देख सकते हैं कि हम चट्टानों पर से गुजर रहे हैं। लैंडस्लाइड से न केवल हमारे सिर पर एक पत्थर गिरेगी, बल्कि इसकी वजह से हम फिसल कर नीचे भी गिर सकते हैं। वास्तव में पतले रास्तों पर चलना शुरू कर रहे हैं। एड्रेनलिन अब बढ़ता जा रहा है। सही है, बहुत खतरा होता है इन जगहों पे, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से इतने इतने बड़े पत्थर गिरते हैं गाड़ी पे। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क, हमारे नीचे चट्टानें हैं। अगर कार गिर जाती है तो हम निश्चित रूप से अपनी जान गंवा बैठेंगे। कोई शक नहीं। बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक। इन सड़कों को देखें, ये साइड से और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है। लैंडस्लाइड ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया है। हम बादलों में हैं, हम और भी अधिक चढ़ाई करेंगे। हम वास्तव में अभी सड़क की शुरुआत पर हैं। यहाँ कोई फोन का सिग्नल नहीं है। अगर हमें यहाँ कुछ हो जाता है तो हम किसी तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। यहाँ कोई भी नहीं है। ये रास्ता बेहद घातक है। स्थानीय लोग इसे कब्र की सड़क कहते हैं। मुझे आशा है कि ये हमारी कब्र की सड़क नहीं बनेगी। ये एक बहुत ही अजीब अनुभव है। हम इन पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। हमें आगे लंबा रास्ता तय करना है। यहाँ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। वे कह रहे हैं कि बर्फ भी पड़ने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम प्रकृति की गोद में हैं। जब आप गिरते हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हो। ये पत्थर देखो कैसे गिरते ही जा रहे हैं। मतलब बचने के चांस नहीं होते यहाँ पे। अगर आपकी गाड़ी गिर जाए तो आपका बचना मुश्किल होता है यहाँ पे। मुश्किल क्या, नामुमकिन है, नामुमकिन है। वैसे जगह बड़ी खूबसूरत है यार। ही जा रहा है। हमारी जीप सड़क पर फंस गई है। हाँ ऐसा तो इस तरफ का जोर नहीं है, इस मेरी तरफ में जोरत है। उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा पत्थर से। गाड़ी खराब हो गई है मुझे लगता है। बैटरी का मसला है। हाँ हो जाओ बस। सही है। इसे थोड़ा ठीक करने के बाद हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यात्रा मेन सफर। इतना खतरनाक है गाइस यहाँ पे। आप मतलब गिर गए तो बारिश बढ़ती ही जा रही है, इसलिए चट्टानें हम पर गिर सकती हैं। मैं जल्द से जल्द सफर खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ इस पल को जीना हर सेकंड में सांस रोकने के बराबर है। हर बार मुड़ते समय हमारी हथेलियों और तलवों पर पसीना आ रहा है। सही है। आप ब्लाइंड स्पॉट्स पर इस प्रकार के हॉर्न की आवाज सुनेंगे। शार्प टर्न पर ड्राइवर्स एक दूसरे को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गिरी हुई चट्टान, वो इसे दूर कर रहा है ताकि सड़क ब्लॉक न हो जाए। सही है। ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। हम जो अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए शब्द काफी नहीं है। यहाँ तक कि ये फुटेज भी स्थिति को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी पतले मोड़ से गुजरते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि हम अपने कार के टायरों के पास से शुरू होने वाली चट्टानों को देख न सके। अगर कुछ भी गलत होता है तो सब कुछ मानो खत्म हो जाएगा। फिर गाड़ी रोकी गई। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ नहीं फंसेंगे। कार में कोई समस्या है? सर्विस तो है ही नहीं यहाँ पे। सर्विस नहीं होती। इतना खतरनाक रोड है ये। आप देख सकते हो ऐसे नीचे ऊपर ऊपर ऐसे। और यहाँ पे तो जगह ही नहीं है भाई। खैर, ड्रोन ऑटो पायलट मोड में चला गया और एक पत्थर से टकरा गया। भयानक लग रहा है। इन चट्टानों से गुजरते समय इसका सिग्नल कनेक्शन चला गया था। जब इसका कनेक्शन चला जाता है तो ये रिटर्न बैक होम मोड में चला जाता है। रिटर्न बैक होम मोड में ये खुद से ऊंचाई को एडजस्ट नहीं कर पाया। ये जितना ऊपर उठना चाहिए था उतना नहीं उठा। सीधे जाते समय वो इनमें से एक पहाड़ी से टकरा गया। मैं बहुत हैरान हूँ, लेकिन कम से कम हम रिकॉर्डिंग को सेव कर पाए हैं। अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जिंदा रहना अच्छा लगता है। जिंदा रहना अच्छा लगता। सही है। सच कहूँ तो पूरे सफर में हमें कार में चोट लग रही थी। हर गड्ढे पर हमें चोट लग रही थी।
अक्सर सड़क इतनी पतली हो जाती है कि हमें जीप से उतरकर देखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी वहाँ से गुजर सकेगी कि नहीं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर से कभी भी कुछ भी गिर सकता है। इस सफर को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम वापस भी नहीं जा सकते। अगर गाड़ी पे गिरे तो लेने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता को देखें, उस पेड़ को देखें, वो किसी तरह हॉरिजॉन्टल विकसित हुआ है। पत्थर पर बहुत फिसलन है, बहुत गीले। ये ब्रिज खत्म है। ये पुल जो इस्तेमाल मुड़ गया नहीं है, ऐसा ऊपर से गिरने वाले पत्थर की वजह से हुआ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना असंभव हो गया है। इसलिए हम पतले मोड़ पर जाएंगे। सही है। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा, वे नहीं चाहते थे कि हम यहाँ रहें, क्योंकि पत्थर के गिरने की संभावना अधिक है। इस पॉइंट के बाद जीप के गुजरने के लिए रास्ता बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। बाहर बहुत ठंड है। ये कहाँ पर है? क्या फेरी मीडोज इस तरफ है? पैरमिडो पैदल जाए 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे। ठीक है। But now, today is rainy day, you know. The road is going to on the mountain, you know. Little bit small stone is coming up, fall. सही है। ये तातो गांव है। काफी लंबे समय से लोग यहाँ रहते आए हैं। अब उस पुरानी सभ्यता के पोते पोतियां यहाँ रहते हैं। इस गांव के बाद और कोई भी बस्ती नहीं है। हम लगभग 3 घंटे पैदल चलेंगे और हम पहाड़ियों से गुजरेंगे। हमें अपने रास्ते में बहुत सी पहाड़ी बकरियां दिख सकती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हुई है। मौसम बहुत ठंडा है। ये लगभग 36 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे हम भीगेंगे, हमें ठंड का एहसास होगा। तातो गांव में लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई अधिक है, इसलिए उनके फेफड़े हमसे अधिक चौड़े हैं। उनके अंग उसी के आधार पर विकसित हुए हैं। यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 80 से 90 साल की उम्र में हो जाती है, तो ये माना जाता है कि उनकी उम्र जवानी में हुई है। हमारे लिए 80-90 बहुत बड़ी उम्र है। 30 मिनट तक हम पैदल चले और थोड़ी चढ़ाई की। बकरियों का झुंड। ये बहुत ही मजबूत जानवर होते हैं। यहाँ समय समय पर भालू भी दिखाई देते हैं, लेकिन हर साल इनकी गिनती कम होती जा रही है। हम वास्तव में उनके प्राकृतिक वास को छोटा करते जा रहे हैं। भैया, कितना हुआ? 2000। दोनों का 2 एक बंदे का 2 3 2500। वो अब मान भी जाओ। हम अपने घोड़ों पर हैं। अब हम घोड़े पर सवार होकर फेरी मीडोज जा रहे हैं। हमने उन लोगों को घोड़ों के लिए 5000 रुपए का भुगतान किया है, जो कि लगभग $67 है। हम अपने घोड़ों की मदद से जाने और वापस आने की यात्रा करेंगे। अगर घोड़े हमारे साथ असहज महसूस करते हैं या हम घोड़ों को गुमराह कर देते हैं, तो ये हमारे चट्टानों से गिरने का कारण बन सकता है। ये थोड़ा तेज हो गया। देखिए, जैसे कि अपने आप ही चल रहा है। अगर कोई आदमी इसे नहीं पकड़ रहा, तो वो वहाँ जा सकता है। अगर घोड़े का पैर गड्ढे में चला जाता है या वो गलत जगह पैर रख देता है, तो हम गिर भी सकते हैं। जरा यहाँ देखें, एक मामूली सी गलती भी यहाँ मौत के बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओए गाइस, इतना खतरनाक रोड है। आप लोग देख सकते हो। मतलब छोटी छोटी सड़कें, अगर घोड़ा फिसल गया ना तो गए आप लोग। नहीं अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाके देखना आप लोग, कितनी छोटी सी सड़क है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम घोड़ों पर बैठे हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। अब ये देखो, यहाँ पे रास्ता है। हमारे घोड़े आराम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? My fingertips are completely numb. कैमरामैन कह रहा है कि मेरी उंगलियां फ्रीज हो गई हैं। मुझे पता ही नहीं चलता सूट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। बर्फ को देखकर बताया जा सकता है हम ऊपर पहुंचने के और भी करीब हैं। हमारी बस 30 मिनट की दूरी बाकी है। सही है। बर्फ है यहाँ पे। सड़क और भी अधिक खड़ी हो गई है। अगर आप एक दिन इस सड़क पर आते हैं, तो आपके अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए। सही है। वहाँ थोड़ा कठिन है। रास्ता तो है नहीं, कठिन क्या है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। उम्मीद है ये गलत जगह पैर नहीं रखेगा। रखेगा तो गया, दोनों नज़ारों को देखने के लिए हमने इन सड़क को चुना और हम लगभग 24 घंटे पीछे हो चुके हैं। कुछ एडवेंचर्स को इसमें अपने जीवन की कीमत भी चुकानी पड़ी। बिल्कुल सही है। बेशक यहाँ कई सारे होटल हैं। घोड़ों के पैर यहाँ फिसल सकते हैं। हम कीचड़ में हैं। अबे यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। बहुत तेज मतलब सांस घोड़ा ले अगर रहा है। थोड़ा सा फिसल जाता तो आप गए, घोड़ा भी गया और ये आप भी निश्चित गए। रूप से थक चुका है। हम आखिरकार फेरी मीडोज पहुंच गए। ये रहा फेरी मीडोज। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? यार ये दुनिया का सबसे खतरनाक तीन रोड था। इस वीडियो को मुझे 3 बार बनाना पड़ा। एक बार जो मैंने बनाई थी, लाइट चली गई थी, वो बिल्कुल काली सी आई थी। दूसरी दफ़ा मैंने जब शूट की है तो
उसमें जो मेरी वॉइस थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो लाजमी दिखाना चाहता था। इसकी बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।